हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ गुलाबशाह और आप सभी देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल चैनल डीयू एजुकेशन क्लब। आई होप आप सभी ठीक होंगे और आप सभी ने अपनी अपनी स्टडी बहुत अच्छे से कर ली होगी। देखिए, आपकी जो वीडियो होने वाली है आज की, वो बीए ऑनर्स हिंदी की होने वाली है। ये सेमेस्टर 4 की होने वाली है। सेमेस्टर 4 में जो आपकी बुक है, या ये कहूँ जो आपका सब्जेक्ट है, जिसका नाम है भारतीय काव्यत्रा। अगर आपके पास भी ये सब्जेक्ट है तो ये क्वेश्चन पेपर की वीडियो होने वाली है। देखिए, आज के इस क्वेश्चन पेपर में ये डिस्कस होगा कि कौन कौन से क्वेश्चन ऐसे हैं जो इम्पॉर्टेंट है। एंड सोल में मोस्टली जो क्वेश्चंस होते हैं वो रिपीटेड होते हैं, इसलिए आपको क्वेश्चन पेपर देखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखिए, ये जो क्वेश्चन पेपर है ये 90 मार्क्स का है और आपको 3 घंटे दिए जाएंगे इस क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट करने के लिए। एंड यहाँ थोड़े से निर्देश हैं छात्रों के लिए, जो कि पढ़ने अनिवार्य होते हैं, बट छात्र जो हैं वो पढ़ते नहीं हैं। जैसे कि यहाँ आपको पता चलता है कि कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, तो यहाँ आपको सभी प्रश्न अटेम्प्ट करने अनिवार्य हैं, यानी सभी का उत्तर देना अनिवार्य है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। पहला क्वेश्चन है हमारे, भारतीय काव्य शास्त्र की परंपरा का संक्षिप्त उल्लेख करते हुए आचार्य वामन के योगदान को उल्लेख कीजिए। यानी आपको भारतीय काव्य शास्त्र की जो परंपरा है उसको बताते हुए जो आचार्य वामन का योगदान है वो आपको बताना है। देखिए, पूरा ही क्वेश्चन जो है वो 15 नंबर यानी 15 मार्क्स का होने वाला है। एंड इसके अथवा में भी क्वेश्चन है कि अगर आपको ये नहीं आता तो आप अथवा वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं। अथवा में है, भारतीय काव्य शास्त्र में औचित्य संप्रदाय का संक्षिप्त परिचय दीजिए। यानी आपको भारतीय जो काव्य शास्त्र है उसमें जो औचित्य संप्रदाय है उसके बारे में बताना है। संक्षिप्त में आपको उसके बारे में बताना है, यानी उसका परिचय देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 पूछ रहा है, काव्य हेतु किसे कहते हैं? सांस्कृतिक आचार्य द्वारा प्रतिपादित काव्य हेतुओं का वर्णन कीजिए। यानी आपको इस क्वेश्चन में बताना है कि काव्य हेतु क्या होते हैं, और जो संस्कृत आचार्य हैं उनके द्वारा कौन कौन से प्रतिपादित या कौन कौन से उनके द्वारा काव्य हेतु वो जो हैं वो बताए गए हैं। ये भी आपका 15 नंबर का देखने को मिलेगा। एंड इसके अथवा में एक और क्वेश्चन है, चलिए इसके अथवा वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। इसके अथवा का क्वेश्चन है, काव्य लक्ष्य क्या है? काव्य लक्ष्य को उदाहरण सहित समझाइए। यानी इस क्वेश्चन में आपको काव्य लक्ष्य क्या होता है ये बताना है और काव्य लक्ष्य का उदाहरण सहित बताना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रस को परिभाषित करते हुए वीर और शांत रस को उदाहरण सहित समझाइए। यानी आपको इस क्वेश्चन में रस को बताना है कि रस आखिर होता क्या है, जो हमारी भावनाएं हैं वो जो रस होते हैं वो क्या होते हैं, और उसमें जो वीर रस है और शांत रस है दोनों को ही आपको बताना है। वीर रस जो योद्धा में हम देख सकते हैं कि वीर ने तलवार चलाई, ये वाला जो रस होता है, और जो शांत रस होता है जो शांति प्रिय वाला होता है, और एक करुणा रस और श्रृंगार रस, ये सारे रस भी बहुत सारे होते हैं, लेकिन आपको इसमें सिर्फ वीर रस और शांत रस के बारे में बताना है, जो कि आपका 15 नंबर को देखने का मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा अथवा का। अथवा में पूछा गया, विभिन्न विद्वानों के मतों को विश्लेषित करते हुए रस निष्पक्षता की अवधारणा को समझाइए। यानी आपको विविध जो विद्वान हैं उनकी जो विशेषताएं हैं या फिर उनके द्वारा जो रस के ऊपर बताया गया है उसकी जो अवधारणा है वो आपको इस क्वेश्चन में बतानी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, व्यंजना शब्द शक्ति को उदाहरण सहित समझाइए। यानी आपको इस क्वेश्चन में व्यंजना जो शब्द शक्ति है वो बतानी है, वो भी उदाहरण सहित। ये भी आपका 15 नंबर का देखने को मिलेगा। एंड अथवा में एक और क्वेश्चन है, शब्द अलंकार और अर्थ अलंकार के भेद को उदाहरण सहित समझाइए। यानी आपको इस क्वेश्चन में जो शब्द अलंकार होते हैं वो और जो अर्थ अलंकार होते हैं वो दोनों के बारे में आपको इस क्वेश्चन में बताना है, वो भी उदाहरण देते हुए भी। शब्द अलंकार का भी उदाहरण देना है और अर्थ अलंकार का भी आपको उदाहरण देना है। ठीक है, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है वो है, निम्नलिखित में से किन्हीं 3 पर टिप्पणी कीजिए। यानी यहाँ कई पॉइंट हैं लेकिन आपको सिर्फ 3 पर टिप्पणी करनी है, और ईच वन यानी तीनों में से हर एक जो है वो 10 नंबर का है, इसीलिए ये क्वेश्चन जो है वो टोटल 30 नंबर का हो जाता है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। पहला है हमारा सवैया और छपैया छेद। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा रूपक और उत्प्रेक्षय अलंकार। यानी आपको इस क्वेश्चन में रूपक और उत्प्रेक्षक अलंकार के बारे में बताना है। देखिए, अलंकार और रस जो है वो आपको पता होनी चाहिए कि कौन कौन से होते हैं और कौन कौन से रस या कौन कौन से अलंकार में क्या क्या आता है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अब हम देखेंगे काव्य प्रयोजना। काव्य प्रयोजना को बताना है। नेक्स्ट है हमारा विभक्त्य रस। यानी आपको इसमें विभक्त्य रस के बारे में बताना है, जिसकी अभी मैंने बताया आपको अलंकार और रस बहुत अच्छे से आने चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट चलेंगे
लक्षणा शब्द शक्ति, यानी आपको इसमें लक्षणा शब्द शक्ति के बारे में बताना है। नेक्स्ट है हमारा पंडित राज जगन्नाथ, यानी इस क्वेश्चन में आपको पंडित राज जो जगन्नाथ हैं उनके बारे में बताना है। एंड यहाँ हमारा पूरा ही क्वेश्चन पेपर डिस्कशन कंप्लीट हो जाता है। आई होप आपको सारे ही क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। अगर कोई डाउट हो या कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अदरवाइज फॉर मोर इन्फॉर्मेशन, फॉर मोर कनेक्टिविटी, आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। एंड मेरा जो टेलीग्राम ग्रुप है, मेरी जो इंस्टाग्राम आईडी है, उसको चेकआउट कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप वहाँ से उन्हें चेकआउट करके अपनी स्टडी को और ज़्यादा ईजी वे में कर सकते हैं। चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन।